हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 14वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 22, 23, 24, 25 श्लोकों पर पुनः विचार करेंगे। पिछली बार हमने विचार किया था इन श्लोकों पर, तो अब इसके आगे वाली जो व्याख्या है उसको फिर से हम सुनेंगे। तो श्लोक इस प्रकार हैं। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो व्यतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुखा स्वस्था समलोष्टास्मः काञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संतुतिः मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। तो भगवान कह रहे हैं प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहमेव च पांडव, कि हे अर्जुन, गुणातीत पुरुष के लक्षण ये हैं कि जब सत्व गुण का उसको प्रकाश होए या रजोगुण की प्रवृत्ति होए या तमोगुण का मोह उत्पन्न हो तो न द्वेष संप्रवृत्तानि है, तो इनके आने पर वो द्वेष नहीं करता, न निवृत्तानि कांक्षति, और जाने पर आकांक्षा नहीं करता है। उदासीन वदासीनो, उदासीन के समान वो स्थिर रहता है। गुणैर्यो न विचाल्यते, और गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता है। गुणा वर्तन्त इत्येवं, तो गुण ही कार्य कर रहे हैं इस प्रकार से यो व्यतिष्ठति नेङ्गते, वो स्थिर ही रहता है और गुणों से विचलित नहीं होता है। सम दुःख सुखा स्वस्था, वो सुख दुख में समान रहता है, स्वस्थ रहता है। समलोष्टास्म कांचन, और मिट्टी पत्थर सोने में समान होता है। तुल्य प्रिया प्रियो धीरस, वो प्रिय और अप्रिय में समान रहता है। धीर उसके अंदर धैर्य रहता है। तुल्य निंदात्म संतुति ही, और अपनी निंदा में और अपनी स्तुति में भी समान रहता है। मानापमानयोस् तुल्यस, मान और अपमान में भी समान होता है। तुल्यो मित्रारि पक्षयो, मित्र और शत्रु के पक्ष में भी समान रहता है। सर्वारंभ है परित्यागी, तो जितने भौतिक कार्य हैं उनका वो त्याग करता है। गुणातीतः स उच्यते, तो वह गुणातीत कहलाता है। तो पिछली बार हमने श्लोक संख्या 22 और 23 की व्याख्या सुनी थी। अब हम सुनेंगे श्लोक संख्या 24 और 25 की व्याख्या। तो सातवां, इन 4 श्लोकों में से जो सातवीं जो शिक्षा है वो क्या है? श्लोक संख्या 24 के प्रारंभिक शब्द हैं सम दुख सुखः, अर्थात वो दुख तथा सुख में समान रहता है। ये समझने की बात है कि श्लोक संख्या 22 तथा 23 में श्री कृष्ण ने गुणातीत व्यक्ति के ऐसे आंतरिक लक्षण बतलाए हैं जिनके द्वारा वो स्वयं समझ सकता है कि वो गुणातीत हो चुका है। ये तो अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर था, परंतु अब श्री कृष्ण श्लोक संख्या 24 तथा 25 में गुणातीत व्यक्ति के ऐसे बाहरी लक्षण बतला रहे हैं जिनके द्वारा बाहरी लोग समझ सकें कि वो गुणातीत हो चुका है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति दुख तथा सुख में समान रहता है। गीता 6वें अध्याय के 20 से लेकर 30 तक के श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण की सेवा में स्थित व्यक्ति इतना अधिक सुख प्राप्त करता है कि वह किसी भी भौतिक सुख को इस सुख से अधिक नहीं मानता है। फिर दूसरी बात श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस प्रकार के सुख में स्थित होकर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति
दुख तथा सुख में समान रहता है। भागवत 1:8-25 में कुंती महारानी श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे श्री कृष्ण, हमारे जीवन में ऐसी विपत्तियां आएं जिनमें हमें आपका दर्शन मिले। कुंती महारानी की इस बात से पता चलता है कि वे अपने जीवन में सुख तथा दुख का विचार नहीं करती हैं कि उन्हें सुख मिले अथवा दुख ना मिले, नहीं, वे केवल यही कामना करती हैं कि उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन मिले। यदि दुखों में उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन मिलता है तो वे दुख पाना चाहती हैं। कुंती महारानी ऐसा कोई भी सुख नहीं पाना चाहती हैं जिसमें उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन नहीं मिलता है, तथा वे बड़े से भी बड़े दुख को पाना चाहती हैं जिसमें उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन मिलता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति सुख तथा दुख में समान रहता है। अब 8वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक संख्या 24 में अगला शब्द है स्वस्थः, अर्थात वह अपने में स्थित रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व तथा स्थ। स्व शब्द का अर्थ है स्वरूप तथा स्थ शब्द का अर्थ है स्थित। इस प्रकार स्वस्थ शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वरूप में स्थित है। गीता 3:22 में श्री कृष्ण ने बद्ध जीव के लिए प्रकृतिस्थ शब्द का प्रयोग किया है। प्रकृतिस्थ शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति में स्थित होकर 3 गुणों को भोगता है तथा उन गुणों की संगति के कारण वह अच्छी तथा बुरी योनियों में जन्म लेता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण गुणातीत व्यक्ति के लिए स्वस्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो प्रकृतिस्थ शब्द के विपरीत है। स्वस्थ शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति में स्थित ना होकर अपने ही स्वरूप में स्थित है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णे नित्यदास, अर्थात जीव का स्वरूप है श्री कृष्ण का नित्यदास। तो स्वस्थ शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण की नित्य सेवा में स्थित है। वो ऐसा नहीं सोचता है कि वो कभी स्वामी बनेगा, नहीं, वो सोचता है कि वो श्री कृष्ण का नित्य दास है तथा श्री कृष्ण उसके नित्य स्वामी हैं। चैतन्य भागवत के मध्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 17 में ये बात आती है कि दास शब्द को छोटा नहीं समझना चाहिए। अल्प भाग्य से किसी को श्री भगवान अपना दास नहीं बनाते हैं। पहले जीव मुक्त होता है, फिर सब बंधन नष्ट हो जाते हैं, तब कहीं वह श्री कृष्ण का दास हो पाता है। अब नवा उपदेश है, अत्यंत महत्वपूर्ण। श्लोक संख्या 24 के अगले शब्द हैं समलोष्ट अस्म कांचनः, अर्थात वो मिट्टी पत्थर तथा सोने में समान होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति मिट्टी पत्थर तथा सोने में समान होता है। पिछली शिक्षा में श्री कृष्ण ने कहा था कि गुणातीत व्यक्ति स्वस्थ अर्थात अपने इसी स्वरूप में स्थित रहता है कि वो श्री कृष्ण का नित्य सेवक है। इस बात की पहचान यही है कि वो मिट्टी पत्थर तथा सोने में समान होता है। यदि वो श्री कृष्ण का नित्य दास है तो श्री कृष्ण उसे जितना धन देते हैं उसी में वह संतुष्ट रहता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जो कुछ भी है उसके लिए सब कुछ त्याज्य है। इस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति केवल वही वस्तुएं अपनाता है जो श्री कृष्ण ने उसके लिए नियत कर दी हैं। ये बात समझने की है कि चाहे मिट्टी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे स्वर्ण हो, इन वस्तुओं में से हम किसी भी वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। भक्त सदा इसी चेतना में रहता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अब 10वीं शिक्षा
अत्यंत महत्वपूर्ण। श्लोक संख्या 24 के अगले शब्द हैं तुल्य प्रिय अप्रिय, अर्थात वह प्रिय तथा अप्रिय में समान होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति प्रिय तथा अप्रिय में समान होता है। यद्यपि भक्त के लिए कुछ वस्तुएं प्रिय होती हैं तथा कुछ वस्तुएं अप्रिय होती हैं, परंतु चूंकि वो श्री कृष्ण की सेवा में स्थित रहता है, इसलिए वो श्री कृष्ण की सेवा में अपने प्रिय तथा अप्रिय का विचार नहीं करता है। चैतन्य चरितामृत अंत लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 12 में वर्णन आता है कि जिस समय नित्यानंद प्रभु ने श्रील शिवानंद सेन की किसी त्रुटि के कारण उन्हें शाप दिया कि उनके तीनों पुत्रों की मृत्यु हो जाए, उस समय उन्होंने नित्यानंद प्रभु से ये वचन कहे, आज आपने मुझे दंड देकर अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है, ये आपकी मुझ पर कृपा है। आज मेरा जन्म, मेरा परिवार तथा मेरे कर्म सफल हो गए। इति श्रील शिवानंद सेन की इस बात से नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने श्रील शिवानंद सेन को अपने गले से लगाया। इस घटना से पता चलता है कि गुणातीत व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा में स्थित होने के कारण अपने प्रिय तथा अप्रिय का विचार नहीं करता है। अब 10वीं शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण। श्लोक संख्या 24 में अगला शब्द है धीरहा, अर्थात वो धीर होता है। धीर शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो विपत्तियों के आने पर भी विचलित नहीं होता है, जो व्यक्ति विपत्तियों में धैर्य से काम लेता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति धीर होता है। श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि उनके जीवन में अनेक विपत्तियाँ आईं, परंतु वे धीर बने रहे। जिस समय श्रील प्रभुपाद अपनी मृत्यु शैया पर थे, उस समय श्रील प्रभुपाद की चिकित्सा के लिए कई डॉक्टर वृंदावन में आए। उस समय श्रील प्रभुपाद ने कहा, ये डॉक्टर आएंगे और कुछ ना कुछ देकर परीक्षा करने के लिए कहेंगे, ये मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग केवल कीर्तन कीजिए। इति श्रील प्रभुपाद ऐसी रुग्ण स्थिति में अत्यंत धैर्यपूर्वक श्रीमद् भागवत के श्लोकों की व्याख्या डिक्टाफोन पर कर रहे थे। उनके मुख से शब्द अत्यंत कठिनाई से निकलते थे, परंतु फिर भी उनकी आवाज़ स्पष्ट थी। ऐसा धैर्य किसी साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति धीर होता है। अब 12वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। श्लोक संख्या 24 के अगले शब्द हैं तुल्य निंदा आत्म संतुति ही, अर्थात वो अपनी निंदा तथा प्रशंसा में समान होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति अपनी निंदा तथा स्तुति में समान होता है। चैतन्य भागवत मध्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 13 में वर्णन आता है कि जिस समय से चैतन्य की आज्ञा से नित्यानंद तथा हरिदास घर घर में जाकर संदेश देने लगे कि वे लोग कृष्ण बोलें, कृष्ण का गान करें तथा कृष्ण का भजन करें, उस समय कुछ लोग उनकी निंदा करते हुए बोलते थे, अरे तुम तो मंत्र दोष से पागल हुए सो हुए, हम सबको भी पागल करने के लिए आए हो क्या? अच्छे अच्छे पुरुष सब पागल हो गए हैं, ये दोनों कहीं चोरों के सहायक तो नहीं हैं, इस बहाने से घर घर देखते फिरते हैं। यदि ये सज्जन होते तो ऐसा काम क्यों करते? अवश्य ही ये पाखंडी हैं। इति परंतु कुछ लोग उनके ऐसे दिव्य संदेश को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते थे, परंतु चूंकि इन दोनों महापुरुषों को श्री चैतन्य की आज्ञा प्राप्त हुई थी, इसलिए ये दोनों अपनी निंदा तथा स्तुति की परवाह ना करते हुए श्री चैतन्य का संदेश घर घर में देते थे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति अपनी निंदा तथा स्तुति में समान होता है। अब तीसरी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण। श्लोक संख्या 25 के प्रारंभिक शब्द हैं मान आप अपमानयो हो तुल्य,
अर्थात वो मान तथा अपमान में समान होता है। पिछली शिक्षा में श्री कृष्ण ने निंदा स्तुति की बात की थी तथा यहाँ पर श्री कृष्ण मान अपमान की बात कर रहे हैं। निंदा स्तुति तथा मान अपमान में अंतर है। निंदा तथा स्तुति तो वाणी के द्वारा की जाती है, परंतु मान तथा अपमान व्यवहार के द्वारा किया जाता है। मान तथा अपमान में वाणी के द्वारा निंदा तथा स्तुति नहीं की जाती है, परंतु या तो ऐसे शब्द बोले जाते हैं जिनसे यद्यपि निंदा तथा स्तुति तो नहीं होती है, परंतु व्यक्ति का सम्मान अथवा अपमान हो जाता है। यदि किसी सम्मानित व्यक्ति का उचित सम्मान नहीं किया जाता है तो इस प्रकार उसका अपमान हो जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में है। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथा कथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता है। वो कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता है कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति मान तथा अपमान में समान होता है। ये बात समझने की है कि हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त प्रत्येक स्थान पर हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करते हैं। कुछ स्थानों पर लोग भक्तों को देखकर उनका सम्मान करते हैं तथा उनसे शिक्षा लेते हैं, परंतु चीन जैसे देशों में लोग अज्ञान के कारण ईश्वर की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं तथा इस प्रकार भक्तों का अपमान करते हैं। ऐसी स्थिति में भी भक्त लोग उनके द्वारा किए हुए अपमान से व्यथित ना होकर उन्हें ईश्वर की बात ना बताकर ये कहते हैं कि वे हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। ये केवल शब्द ध्वनि है, इससे उनके मस्तिष्क का तनाव दूर होगा। इस प्रकार वे लोग हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तथा जिस समय इस जाप से उनकी चेतना पवित्र हो जाती है उस समय भक्त लोग उन्हें गीता की शिक्षाएं देते हैं तथा वे लोग भक्त बनते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति मान तथा अपमान में समान होता है। अब श्लोक अब चौथी शिक्षा 14वीं शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण। श्लोक संख्या 25 के अगले शब्द हैं तुल्यहा मित्र अरिपक्षयो हो, अर्थात वो मित्र तथा शत्रु के पक्ष में समान होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत के संपादन में उसकी सहायता करता है अपना मित्र मानता है और वो अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति मित्र तथा शत्रु के पक्षों में समान रहता है। भागवत 7.5.3 में कहा गया है कि प्रहलाद महाराज अध्यापकों के द्वारा पढ़ाए गए राजनीति तथा अर्थशास्त्र के पाठों को सुनते तथा सुनाते अवश्य थे, परंतु वे ये समझते थे कि राजनीति में किसी को मित्र तथा किसी को शत्रु मानने का सिद्धांत ठीक नहीं है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, राजनीति में एक वर्ग के लोगों को शत्रु और दूसरे वर्ग के लोगों को मित्र माना जाता है। राजनीति की सारी बातें इसी सिद्धांत पर आधारित हैं और संपूर्ण विश्व विशेषतः आज के समय में इसी में उलझा हुआ है। जनता को मित्र देशों तथा मित्र वर्गों या शत्रु देशों तथा शत्रु वर्गों से ही मतलब रहता है, किंतु जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, विद्वान व्यक्ति कभी भी शत्रुओं तथा मित्रों में भेदभाव नहीं बरतता है। विशेषतया भक्तगण मित्र या शत्रु नहीं बनाते। भक्त तो ये देखता है कि प्रत्येक जीव श्री कृष्ण का अंश है, ममेवांशो जीव भूतः। अतएव भक्त शत्रुओं तथा मित्रों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देने का प्रयत्न करके दोनों के साथ समानता का व्यवहार करता है। वस्तुतः नास्तिक लोग शुद्ध भक्तों के उपदेश का पालन नहीं करते हैं, अपितु वे भक्त को अपना शत्रु मानते हैं।
किंतु भक्त कभी मित्रता अथवा शत्रुता की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने देता है। यद्यपि प्रहलाद महाराज को षण्ड तथा अमर्क के उपदेश सुनने पड़ते थे, किंतु उन्हें मित्रों तथा शत्रुओं की विचारधारा, जो राजनीति का मूल आधार है, पसंद नहीं थी। वे इस विचारधारा में रुचि नहीं रखते थे इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति शत्रु तथा मित्र के पक्षों में समान रहता है। अब 15वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक संख्या 25 की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, सर्व आरम्भ परित्यागी गुण अतीतः सह उच्यते। अर्थात जो सभी प्रयत्नों का परित्याग करता है वो गुणातीत कहा जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वो अपने लिए कोई कर्म नहीं करता है, श्री कृष्ण के लिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वो किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता है। ऐसे आचरण से व्यक्ति वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणातीत व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 32 में वर्णन आता है कि श्री राम को प्रसन्न करने के लिए बहुत से दंड धारण करने वाले ब्रह्मचारी वेदों का पाठ करते रहते थे। इस कारण दूसरा कोई कार्य नहीं कर पाते थे। वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भिक्षा मांगने में भी आलस्य करते थे। ये गुणातीत व्यक्ति का लक्षण है कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने में तो वह अत्यंत सक्रिय होता है, परंतु अपनी इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को करने में अत्यंत आलसी होता है। सामान्य लोग श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्यों को करने में अत्यंत आलसी होते हैं, परंतु अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्यों को करने में अत्यंत सक्रिय होते हैं। परंतु गुणातीत व्यक्ति ऐसे लोगों के विपरीत आचरण वाला होता है। तो इस प्रकार हमने आज श्लोक संख्या 22, 23, 24, 25 में से 23वां और 24वां और 25वां इन 2 श्लोकों की व्याख्या पूरी सुनी है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।